In this lecture, we will discuss about PISA Act of 1996. PISA means Panchayat Extension to Scheduled Areas Act. What is issue? The PISA Act of 1996 empowered tribal people by granting special power to Gram Sabha in tribal areas, enabling them to implement self-rule and manage their communities' custom and resources. PISA Act 1996 ने ट्राइबल एरियाज की ग्राम सभा को स्पेशल पावर्स ग्रांट करके एम्पावर किया है। इसके थ्रू ट्राइबल एरियाज की कम्युनिटी के लोग सेल्फ रूल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड ये अपने कम्युनिटीज कस्टम एंड रिसोर्सेज को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। पीसा एड एस्टेब्लिश्ड डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस गिविंग ग्राम सभा अथॉरिटी ओवर प्लानिंग प्रोजेक्ट अप्रूवल आइडेंटिफाइंग बेनिफिशरीज एंड कंट्रोलिंग नेचुरल रिसोर्स लाइक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड वाटर। पीसा एक्ट ने गवर्नेंस में डिसेंट्रलाइज स्टेब्लिश किया है एंड ग्राम सभा को प्लानिंग करने के लिए अथॉरिटी यहाँ पर गिवन किया है। साथ ही ट्राइबल पीपल को नेचुरल रिसोर्स को कंट्रोल करने के लिए सच एज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड वाटर से रिलेटेड इश्यूज को अपने अकॉर्डिंग डील करने के लिए यहाँ पर एम्पावर किया गया है। दिस एक्ट ensure tribal involvement in the management of land, markets, and the prevention of exploitation by external forces, thereby preserving cultural identity and traditional practices of tribal। पीसा एक्ट ने लैंड एंड मार्केट मैनेजमेंट से रिलेटेड ट्राइबल इन्वॉल्वमेंट इंश्योर किया है एंड एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा अगर ट्राइबल पीपल का एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है देन इससे प्रिवेंट करने में पीसा एक्ट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके थ्रू ट्राइबल पीपल अपनी कल्चरल आइडेंटिटी एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को प्रिजर्व कर सकते हैं। व्हाट इज पीसा एक्ट? पीसा एक्ट वाज पास्ड in 1996 which extends local government councils to scheduled areas। पीसा एक्ट 1996 में पास किया गया था जो कि लोकल गवर्नमेंट काउंसिल्स को शेड्यूल एरियाज तक एक्सटेंड करता है। अंडर द फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीजन्स विद ट्राइबल पॉपुलेशन आर कैटेगराइज्ड एज शेड्यूल्ड एरियाज दैट कैटेगराइज द कस्टमरी राइट्स ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ट्राइबल पॉपुलेशन वाले जितने भी रीजन हैं उन सभी रीजन को शेड्यूल एरियाज की कैटेगरी में रखा गया है एंड शेड्यूल एरियाज में यानी ट्राइबल पॉपुलेशन ट्राइबल रीजन्स में जो भी शेड्यूल ट्राइब के कस्टमरी राइट हैं उन्हें रिकॉग्नाइज किया गया है। 73rd अमेंडमेंट पास इन 1992 formalized local self-government through the third tier Panchayati Raj institutions in the non-scheduled areas. It did so without mandated representation for STs। 73rd अमेंडमेंट 1992 में पास किया जाता है। इसके अंडर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाता है पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के थ्रू। स्पेशली यहाँ पर 3 टायर पंचायत राज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसमें शेड्यूल्ड एरियाज को इंक्लूड नहीं किया जाता है। इट मीन्स यहाँ पर विदाउट एसटी रिप्रेजेंटेशन 3 लेवल सेल्फ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की जाती है। PISA introduced an electoral quota for all chairperson positions as well as list half the seats on each local government councils to be reserved for ST individuals। पीसा एक्ट ने इलेक्टोरल कोटा इंट्रोड्यूस किया ऑल चेयरपर्सन पोजीशंस के लिए एंड ईच लोकल गवर्नमेंट सीट्स का हाफ एटलीस्ट हाफ सीट्स लोकल गवर्नमेंट में ट्राइबल कम्युनिटी की होंगी। हाउ पीसा एक्ट एम्पावर्ड ट्राइबल कम्युनिटीज? पीसा एक्ट ने ट्राइबल कम्युनिटीज को किस तरह से एम्पावर किया है? नंबर 1 सेल्फ गवर्नेंस थ्रू ग्राम सभा। पीसा एक्ट रिकॉग्नाइज द ग्राम सभा एज द मोस्ट इंपोर्टेंट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन शेड्यूल्ड एरियाज गिविंग इट पावर टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व ट्राइबल ट्रेडिशंस कल्चर एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज। पीसा एक्ट ने शेड्यूल्ड एरियाज में ग्राम सभा को इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग बॉडी के तौर पर डेजिग्नेट किया है एंड ग्राम सभा को ट्राइबल ट्रेडिशंस कल्चर एंड कम्युनिटी रिसोर्स को प्रिजर्व करने के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए पावर गिवन करता है। नंबर 2 कंट्रोल ओवर नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस पर ट्राइबल पीपल को कंट्रोल गिवन किया गया है। ट्राइबल कम्युनिटीज गेन कंट्रोल ओवर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस माइनर मिनरल्स एंड लोकल सोर्सेस थ्रू देयर ग्राम सभा ensuring these are used for community benefits and preventing exploitation। ट्राइबल कम्युनिटीज को माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस माइनर मिनरल्स एंड लोकल रिसोर्सेज पर कंट्रोल पीसा के थ्रू मिला है और इसके थ्रू इंश्योर किया गया है कि इन सभी रिसोर्सेज का कम्युनिटी बेनिफिट के लिए एंड एक्सप्लॉइटेशन को प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाए।
Number 3, decentralized planning and implementation. Under this act, Gram Sabha have the power to approve village level plans, identify beneficiaries for poverty alleviation, and monitor the utilization of funds by the Gram Village Panchayat. पीसा ऐड के अंदर ग्राम सभा को विलेज लेवल प्लान मेकिंग करने की पावर दी गई है। साथ ही पॉवर्टी एलिवेशन को के लिए बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर इसको पावर दी गई है। एंड विलेज पंचायत के द्वारा फंड्स के यूटिलाइजेशन को मॉनिटर करने की पावर भी ग्राम सभा को दी जाती है। नंबर 4, एडहेरेंस टू कस्टमरी लॉ। कस्टमरी लॉ को एडहेरेंस करने की भी पावर गिवन की गई है। पीसा एम्पावर द ग्राम सभा टू रिजॉल्व डिस्प्यूट थ्रू द कस्टमरी मोड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, रिस्पेक्टिंग ट्रेडिशनल मैकेनिज्म एंड ब्लेंडिंग देम विद फॉर्मल गवर्नेंस। पीसा एक्ट ग्राम सभा को एम्पावर करता है कि ग्राम सभा अपने कस्टमरी मोड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग डिस्प्यूट्स को रिजोल्व कर सकते हैं। साथ ही ट्रेडिशनल मैकेनिज्म जो भी हैं इनके उनको रिस्पेक्ट करते हुए फॉर्मल गवर्नेंस के साथ उसको ब्लेंड करने का यहाँ पर रिक्वेस्ट किया गया है। Number of production against exploitation. The PSA Act provide a legal framework for tribal communities to manage their land, control money lending, and regulate village market, safeguarding them for alienation and exploitation. पीसा एक्ट ट्राइबल कम्युनिटीज को अपने लैंड को मैनेज करने के लिए फ्रेमवर्क लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। एंड मनी लैंडिंग को कंट्रोल करने के लिए भी लीगल फ्रेमवर्क ये प्रोवाइड करता है। साथ ही विलेज मार्केट को रेगुलेट करने के लिए इसके अंदर प्रोविजन किए गए हैं। नंबर 6, मैंडेटरी कंसल्टेशन। ट्राइबल कम्युनिटी मस्ट बी कंसल्टेड ऑन डिसीजंस regarding land acquisition and other matters affecting the rights and resources, ensuring their active involvement in development process. पीसा एक्ट ने ये प्रोविजन किया गया है इस एक्ट के अंदर कि लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड कोई भी डिसीजन अगर टेकिंग करना है तो पहले ट्राइबल कम्युनिटीज के साथ कंसल्टेशन करना होगा। एंड इनके एरियाज से रिलेटेड किसी भी मैटर पर अगर कोई भी हमें डिसीजन टेक करना है गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या गवर्नमेंट की किसी अदर अथॉरिटी अगर इनके एरिया से रिलेटेड कोई भी मैटर पर अगर डिस्कशंस करती है और ऐसे डिस्कशंस या ऐसे एक्शन जो इनके राइट को एंड इनके रिसोर्स को एफर्ट करते हैं, देन उससे पहले ट्राइबल कम्युनिटी के पीपल से कंसल्टेशन नेसेसरी है। नंबर 7, इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन। The Act promotes greater participation by ensuring representation of women and scheduled tribe in panchayat, fostering inclusivity in the local governance. पीसा एक्ट वुमेन एंड एसटीज का रिप्रेजेंटेशन एंड इनके पार्टिसिपेशन को ग्रेटर करता है सो दैट लोकल गवर्नेंस में इंक्लूसिविटी को फोस्टर किया जा सके। हाउ द पीसा हैज बूस्टेड फॉरेस्ट कंजर्वेशन इन इंडिया। पीसा एक्ट ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन को कैसे बूस्ट किया है इंडिया में। Increase in tree canopy by 3% per year. Boosting formal representation for ST lead to an average increase in tree canopy by 3% per year as well as ST कम्युनिटी को फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन जिस तरह से लोकल गवर्नेंस में गिवन किया गया है इससे पर ईयर 3% कैनोपी इंक्रीज हो रहा है। रिडक्शन इन द रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन का रेट भी रिडक्शन हो रहा है। The study also show that the rise in the tree canopy and fall in deforestation only began to happen after the introduction of PISA elections that mandate quota for ST. PISA elections जिसमें ST के लिए कोटा प्रोविजन किया गया है। ST पीपल को PISA एड के थ्रू जिस तरह से फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन इन्हें गिवन किया गया है इससे एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये शो हुआ है कि ट्री कैनोपी इंक्रीज हुआ है, डिफॉरेस्टेशन फॉल हुआ है। ST are able to better pursue their economic interest. Under PISA Act, ST are able to better pursue their economic interest, which in turn lead to better forest conservation, a mechanism we call forest stewardship. PISA Act के अकॉर्डिंग ST को जैसे ही फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन मिला इसकी वजह से इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट काफ़ी बेटर हुए हैं और इसकी वजह से बेटर तरीके से फॉरेस्ट कंजर्वेशन भी कर पाए हैं जिसे फॉरेस्ट स्टूवर्डशिप मैकेनिज्म कहा जाता है। रजिस्ट माइनिंग एंड अदर लार्ज स्केल कॉमर्शियल ऑपरेशंस। एसटी कम्युनिटी के लोगों ने माइनिंग एंड लार्ज स्केल कॉमर्शियल ऑपरेशंस को रजिस्ट किया है। इंक्रीज टू एसटी रिप्रेजेंटेशन इनेबल एसटी कम्युनिटीज टू रजिस्ट माइनिंग एंड अदर लार्ज स्केल कॉमर्शियल ऑपरेशन। एसटी रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज होने के बाद इन्हें पावर मिल चुकी है कि वो माइनिंग को रजिस्ट कर सकते हैं एंड अदर लार्ज स्केल कॉमर्शियल ऑपरेशंस को भी
रेसिस्ट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।